फिल्म शुरू होती है और एक छुटकू सी बच्ची लकी को उसके डैड के साथ दिखाया जाता है। ये दोनों लकी की मॉम की घुड़सवारी का शो देखने आए होते हैं और लकी की मॉम भी इन दोनों से बहुत प्यार करती है। पर तभी एक हादसा हो जाता है जिसमें लकी अपनी मॉम को खो देती है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां अब प्यारी लकी बड़ी हो गई है और उसे गिलहरियां बहुत पसंद है। पर तभी वहां उसकी बुआ आ जाती है जो लकी को समझाती है कि तुम्हारे दादाजी गवर्नर के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं और तुम इस बार कोई भी गड़बड़ी मत करना। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और वो छुटकू गिलहरी लकी के पास आ जाती है और लकी के घर में धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देती है। लकी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है पर वो लकी की बैंड बजा देती है और उसके दादाजी के मुंह पर आकर चिपक जाती है, जिससे नाराज होकर लकी के दादाजी लकी को उसकी बुआ के साथ उसके डैड के पास भेज देते हैं। पर बेचारी लकी वहां नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपने डैड से थोड़ी सी नाराज है क्योंकि उन्होंने लकी को बचपन में ही खुद से दूर भेज दिया था। तब बुआ लकी को समझाती है कि वो तुम्हारी माँ की मौत से टूट गए थे और वो उस जंगल से भरे गांव में अकेले थे, इसलिए दादाजी तुम्हें अपने पास ले आए। और फिर बुआ चाय पीने के लिए बाहर आ जाती है और लकी ट्रेन की खिड़की खोलकर बाहर देखने लगती है जहाँ उसे प्यारा सा जंगली घोड़ा नजर आता है जिसके साथ उसका पूरा झुंड होता है। प्यारी लकी उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो उन घोड़ों को देखने के लिए अपनी बुआ से छिपके ट्रेन से बाहर लटक जाती है। पर लकी की बुआ उसे देख ही लेती है और लकी उस घोड़े के काफी करीब पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर लकी को गिरने से बचा लेता है और उसका नाम हेनरिक्स होता है। और अब लकी और उसकी बुआ फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। पर लकी को यहाँ आने की बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती और वहीं वो आदमी हेनरिक्स भी अपने दोस्तों के साथ यहीं उतर जाता है क्योंकि वो सब उन जंगली घोड़ों को बेचकर माला माल होने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं अब लकी घोड़ों की परफॉर्मेंस वाली जगह पर आ जाती है जहाँ घुड़सवारी करने वाली औरतें लकी को पहचान लेती है क्योंकि वो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती है और ये सब औरतें लकी की मॉम के साथ परफॉर्मेंस किया करती थी और वो लकी को उसकी मॉम जैसा कपड़ा भी देती है। और वहाँ एक प्यारी सी बच्ची ब्रू को भी दिखाया जाता है जो अपने घोड़े के साथ मिलकर कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स करके दिखाती है, जिसे देखकर लकी चौंक जाती है। और लकी अपनी बुआ को भी बताती है कि उन औरतों ने मुझे ये कपड़ा दिया, वो सब मॉम को भी जानती है। और तभी वहाँ एक छुटकू स्निफ्स अपने डोंकी कैरेट के साथ आता है। वो उनसे उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए 4 आने मांगता है और कहता है कि 1 सेकंड में पहुंचा दूंगा, पर उसका कैरेट तो चलने से मना कर देता है। तो स्निफ्स बड़ी ही चालाकी से कहता है कि आपकी मंजिल वो रही, पहुंचा दिया ना 1 सेकंड में। और बेचारी बुआ भी उसे 4 आने दे देती है। पर तभी स्निफ्स की बहन वहां आकर उसे पकड़ लेती है और वो बुआ के पैसे भी लौटा देती है। उसका नाम एबिगेल होता है। फिर वो घोड़े पर बैठकर वहां से चली जाती है। लकी तो उसे घुड़सवारी करता देखकर बहुत खुश हो जाती है और अब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं जहां लकी के डैड लकी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो जल्दी से लकी को उसका कमरा दिखाते हैं जिस पर चारों तरफ स्ट्रॉबेरीज बनी होती है क्योंकि बचपन में लकी को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद थी। बेचारे लकी के डैड लकी से बहुत प्यार करते हैं, भले ही लकी उनसे इतने सालों तक दूर थी, पर अपना बच्चा तो सबको प्यारा होता है। फिर लकी के डैड वहां से चले जाते हैं और लकी को कबर्ड में कपड़े रखते हुए एक सीक्रेट रूम नजर आता है। वो जल्दी से उस रूम में आ जाती है और उस रूम में लकी की मॉम की सारी चीजें रखी होती है जिन्हें देखकर लकी बहुत खुश होती है। और तभी लकी को घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। लकी भाग के घर से बाहर आ जाती है और घोड़ों के बाड़े के पास पहुंच जाती है जहां उसे ब्रू भी मिलती है। पर तभी वो देखती है कि वही आदमी हेनरिक्स उस जंगली घोड़े को जबरदस्ती काबू में करने की कोशिश कर रहा है और वो उस घोड़े को रस्सियों से बांध देते हैं। पर तभी ब्रू अपने डैड को लेकर वहां आ जाती है। ब्रू के डैड उन सबको घोड़े के साथ प्यार से पेश आने को कहते हैं
क्योंकि ये बाड़ा उन्हीं का होता है। तब वो सब उस घोड़े को बांध देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, पर लकी उस घोड़े को खोल देती है। और अब रात में लकी अपने डैड और बुआ के साथ खूब गप्पे लड़ा रही होती है। तब डैड लकी से पूछते हैं कि तुम्हारा पहला दिन यहाँ कैसा रहा, जिस पर लकी बताती है कि बहुत अच्छा, मैंने एक दोस्त भी बनाया जिसका नाम स्पिरिट है, वो मुझे ट्रेन के वक्त मिला था। तो बुआ कहती है कि वो घोड़ा। तब डैड लकी को उस घोड़े से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन लकी कहती है कि इसमें स्पिरिट की क्या गलती, अगर मॉम घोड़े पर से गिरी थी। पर लकी के डैड लकी को घोड़े के पास जाने से मना कर देते हैं, जिससे लकी नाराज हो जाती है। और फिर अगले दिन लकी फिर से उस घोड़े के पास आ जाती है, जिसका नाम उसने स्पिरिट रखा होता है। लकी स्पिरिट की रस्सी खोल देती है, पर स्पिरिट काफी घबराया हुआ होता है। तब ब्रू लकी को समझाती है कि घोड़े भी फील कर सकते हैं, तुम्हें उसे प्यार से काबू करना होगा। तो बेचारी लकी स्पिरिट को खाने के लिए आलू देने लगती है, जिसे देखकर एबिगेल लकी को सेब देती है और बताती है कि घोड़े आलू नहीं मीठा पसंद करते हैं। पर स्पिरिट अभी भी लकी के पास नहीं आता। तब एबिगेल लकी से कहती है कि तुम सब्र रखो, इन सब चीजों में टाइम लगता है। जिस पर लकी स्पिरिट के लिए बहुत सारे सेब लेकर आती है और स्पिरिट के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है। और अब धीरे धीरे स्पिरिट भी लकी के पास आ जाता है, लेकिन अभी भी वो लकी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाया था। पर अब प्यारी लकी भी हार नहीं मानती, जिसे देखकर स्पिरिट लकी के पास आ जाता है और उस पे विश्वास करने लगता है। पर ऐसा होते हुए हेंड्रिक्स भी देख लेता है। वहीं अब स्पिरिट से दोस्ती हो जाने से लकी भी बहुत खुश होती है। वो एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर स्पिरिट के पास आ जाती है और स्पिरिट को खाने के लिए टॉफी देती है, जिसके बाद लकी स्पिरिट पर बैठने की कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ स्नेप्स आ जाता है। वो लकी को लकड़ी पे चढ़ के घोड़े पर बैठने का आइडिया देता है, पर स्पिरिट ऐसा करने पर लकी को लेकर बाड़े से बाहर भाग जाता है, क्योंकि स्नेप्स ने गलती से बाड़े का दरवाजा खोल दिया था। और लकी को बचाने के लिए ब्रू और एबिगेल भी उसके पीछे जाती है। और स्नेप्स आकर अपने डैड को बताता है कि लकी उस जंगली घोड़े पर बैठकर बाहर चली गई और वहाँ लकी के डैड भी होते हैं। वहीं स्पिरिट लकी को लेकर खतरनाक पथरीली घाटियों में पहुँच जाता है, पर तभी ब्रू और एबिगेल वहां पहुंचकर लकी को बचा लेती है। और अब ब्रू के डैड और लकी के डैड भी वहां आ जाते हैं, जो उन सबको वापस घर ले आते हैं। पर लकी के डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो लकी को वापस दादाजी के पास भेजने की बात करते हैं, जिससे लकी गुस्सा हो जाती है। वो अपने रूम में आकर अपनी मॉम की चीजों को देखने लगती है और उनके जूते पहन लेती है, जिसके बाद वो खिड़की से बाहर आ जाती है और बैग में सेब भर के घर से बाहर भाग जाती है और छुपते छुपाते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहां लकी को प्यारे प्यारे जुगनू नजर आते हैं और वहां उसे स्पिरिट भी मिल जाता है। लकी उसे देखकर बहुत खुश होती है और वहां स्पिरिट का झुंड, उसका परिवार भी होता है, जिन सबको भी लकी खाने के लिए सेब देती है। वो सब भी लकी के दोस्त बन जाते हैं। पर तभी वहां हेंड्रिक्स अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो उन सबको एक एक करके पकड़ने लगते हैं। हेंड्रिक्स को पहले से ही पता था कि स्पिरिट लकी का दोस्त है, इसलिए हेंड्रिक्स लकी पर नजर रखे हुए था, जिस वजह से आज वो सभी घोड़ों को पकड़ लेता है और उन्हें ट्रेन में भर देता है। पर वो सब स्पिरिट को नहीं पकड़ पाते, लेकिन वो स्पिरिट के पूरे परिवार को लेकर चले जाते हैं, जिससे बेचारी लकी बहुत उदास हो जाती है। और अब स्पिरिट भी लकी से उसके परिवार को बचाने के लिए मदद मांगता है। तब लकी स्पिरिट पर बैठकर ब्रू और एबिगेल के पास आती है और वो उन दोनों को सारी बात बताती है, जहां ब्रू नक्शे की मदद से लकी को समझाती है कि वो जो ट्रेन से जहाज पर जा रहे हैं, ताकि वो घोड़ों को यहाँ से ले जा सके। उन तक पहुँचने के लिए हमें घाटियों से जाना पड़ेगा। पर उनकी ये बातें स्नेप्स भी सुन लेता है और अब लकी, ब्रू और एबिगेल स्पिरिट के परिवार को बचाने के लिए निकल पड़ती है। पर शॉर्टकट के चक्कर में वो तीनों खतरनाक नुकीली चोटी पर पहुँच जाती है, जिसे पार करना हर किसी की बस की बात नहीं। पर यहाँ स्पिरिट बहुत बहादुरी दिखाता है, जिसे देखकर लकी भी उस पर विश्वास करती है और वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर ब्रू और एबिगेल में भी आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाती है।
और वो तीनों मिलकर उस खतरनाक पहाड़ी को पार कर देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और वो उस जगह रात को रुकती है जहाँ अगले दिन उन चोरों की ट्रेन आएगी। और वहाँ वो तीनों खूब मस्ती भी करती है। पर वहीं अब स्निफ्स अपने डैड को बता देता है कि वो तीनों घोड़ों को बचाने चली गई है, जिस पर ब्रू के डैड जल्दी से ये बात लकी के डैड को बताते हैं, जिसे लकी की बुआ भी सुन लेती है। और अब वो तीनों भी लकी के डैड की बनाई ट्रेन पर सवार होकर अपनी बच्चियों को बचाने निकल पड़ते हैं। पर एक गड़बड़ हो जाती है। लकी सपने में देखती है कि उन्होंने उन सब चोरों की बैंड बजा दी और सारे घोड़ों को बचा लिया। लेकिन जैसे ही वो जागती है तो वो देखती है कि ट्रेन वहाँ पहुँच चुकी है और वो चोर स्पिरिट को भी पकड़ लेते हैं। और लकी के वहाँ पहुँचने से पहले ही ट्रेन वहाँ से निकल जाती है, जिससे बेचारी लकी बहुत निराश हो जाती है। लेकिन तब एबिगेल और ब्रू लकी को उम्मीद देती है। वो कहती है कि जब तक स्पिरिट जहाज पे नहीं चढ़ जाता हम उसे बचा सकते हैं, जिससे लकी में हिम्मत आ जाती है। और वहीं अब वो चोर घोड़ों को जहाज पे चढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं, जहां अब लकी और उसकी साथी भी पहुंच जाती है। लकी जल्दी से ट्रेन पर चढ़ के स्पिरिट को आजाद कर देती है, लेकिन तभी वो चोर जहाज चला देते हैं। पर लकी हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक ऊंची जगह पर चढ़ जाती है और अब वहाँ लकी के डैड भी पहुँच जाते हैं। पर लकी किसी की भी बात नहीं सुनती और वो स्पिरिट के साथ जहाज पर कूद जाती है और वो दोनों सुरक्षित जहाज पे पहुंच जाते हैं, जहां लकी सभी घोड़ों को आजाद कर देती है और स्पिरिट और लकी मिलकर उन चोरों की बैंड बजा देते हैं, जिसके बाद सारे घोड़े पानी में कूद जाते हैं और लकी को डूबने से उसके डैड और स्पिरिट बचा लेते हैं और सब किनारे पर आ जाते हैं, जहां अब लकी अपने डैड से माफी मांगती है। पर उसके डैड उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर नाज है, जाओ जिसे तुमने शुरू किया था उसे खत्म करो, जिससे लकी अपने डैड के गले लग जाती है। और अब लकी, ब्रू और एबिगेल सभी घोड़ों को लेकर जंगल में पहुंच जाती है, जहां से अब लकी को स्पिरिट को अलविदा कहना होगा, क्योंकि उन सबका घर उन हरी भरी वादियों में है, जिससे सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सारे घोड़े लकी को अलविदा कह देते हैं। फिर स्पिरिट भी लकी को अलविदा कहकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और अब लकी अपनी मॉम की ड्रेस पहन के फेस्टिवल में आ जाती है, जहां लकी के डैड लकी को हमेशा अपने पास रखने का वादा करते हैं, जिस पर बुआ भी उनके साथ यहीं रहने की बात करती है और ये सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरा मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।